खबर आगरा से है, जहां आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने ऑपरेशन आगरा दूत शुरू किया है। ऑपरेशन आगरा दूत ताजमहल पर बढ़ते गाइडों की संख्या और पर्यटकों को हो रही परेशानी को देखते हुए शुरू किया गया है। ऑपरेशन आगरा दूत से ताजमहल पर गाइडों की समस्याओं को न केवल दूर किया जाएगा, बल्कि यहां पहुंचने वाले पर्यटकों की भी परेशानियों का अंत किया जाएगा। अब शिल्प ग्राम पार्किंग में गाइडों को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। आपको बता दें, आगरा में ताजमहल पर ऑपरेशन आगरा दूत शुरू किया गया है। गाइडों की बढ़ती संख्या की वजह से गाइडों के बीच होने वाले झगड़े पर्यटकों के सामने न सिर्फ आगरा शहर की छवि खराब कर रहे थे, बल्कि पर्यटकों के लिए भी परेशानी का सबब बन रहे थे। आगरा पर्यटन पुलिस ने अब कमान संभाल ली है और गाइडों को निर्देश जारी किए हैं कि वो किस तरह से टूरिस्टों के साथ पेश आएंगे। आपको बता दें, एसीपी ताज सुरक्षा अरीब अहमद ने बताया कि गाइडों के झगड़े अब चिंता का कारण बनते जा रहे हैं। ताजमहल के आसपास गाइडों के लिए 4 कैनोपी है: शिल्पग्राम, पुरानी मंडी, नीम तिराहा और वेस्ट पार्किंग। यहाँ गाइडों की संख्या लगभग 5000 है। 2000 गाइड के पास ही सिर्फ लाइसेंस है और कैनोपी में सिर्फ 600 गाइड बैठ सकते हैं। अब यहाँ जगह न मिलने पर आपस में ही गाइड मारपीट करने लगते हैं और पर्यटकों को परेशानी होती है। लिहाजा पर्यटन पुलिस आगरा के द्वारा ऑपरेशन आगरा दूत चलाया जा रहा है। अब सभी गाइडों के स्कूल से लेकर कॉलेज तक के हर पेपर्स का सत्यापन भी कराया जाएगा। अगर किसी गाइड पर कोई मुकदमा दर्ज है तो उसकी भी जानकारी जुटाई जाएगी और अगर किसी गाइड की रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट है तो उसके लाइसेंस को निरस्त करने के लिए शासन को लिखा जाएगा। एसीपी ताज ने बताया कि गाइडों के लिए लगाई गई कैनोपी में चुनाव होंगे। हर कैनोपी पर मेंटेनेंस सचिव और प्रेसिडेंट चुने जाएंगे। ये लोग पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके व्यवस्था को संभालेंगे। पर्यटकों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसकी भी गाइडेंस पर्यटन पुलिस द्वारा गाइडों को दी जाएगी। पर्यटन पुलिस गाइडों को ट्रेनिंग भी देगी। पर्यटकों के सामने छवि सुधारने के लिए पर्यटन पुलिस ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट चला रही है, जिसके एक पार्ट के रूप में ही ऑपरेशन आगरा दूत की भी शुरुआत की गई है। देखिए, आगरा में लगभग 2000 रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड्स हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूपी टूरिज़्म और लोकल लेवल गाइड्स हैं। इसके अलावा कुछ स्टे गाइड्स भी हैं। इन सभी गाइडों के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर केवल 4 कैनपीज़ हैं। इसमें लगभग 200 के आसपास गाइड प्रत्येक कैनपी में आ सकते हैं। इन कैनपीज़ पर किसी भी प्रकार की सेल्फ गवर्निंग की व्यवस्था भी नहीं थी, जिसके कारण इनमें आपसी मतभेद लगे रहते थे और विभिन्न प्रकार की अवैध गतिविधियों में ये संलिप्त रहते थे। हमने ये प्रयास किया है कि इन सभी चारों कैनपीज़ पर एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी का फॉर्मेशन हो जाए और इनके जो नियम है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है इनके द्वारा बनाया गया, उसका अनुपालन पूरी तरह से हो जाए और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगे। इसके लिए ऑपरेशन आगरा दूत की शुरुआत की गई है। हमने शिल्पग्राम कैनपी पर एक जनरल बॉडी मीटिंग कर सभी को ये नियम बताए हैं और उनके सेल्फ गवर्निंग बॉडी का चुनाव कराकर उनको अपॉइंट किया है, उनके नियम को फाइनल किया है। शिल्पग्राम कैनपी पर टोटल 180 गाइड लगभग काम करते हैं। इनको 2 भागों में विभाजित करके दोनों के लिए अलग-अलग प्रेसिडेंट, सचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव किया गया है और नियमों के अनुपालन के लिए इन्हीं को जिम्मेदारी दी गई है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट।